हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, देखो आज से जो है छत्तीसगढ़ का जो मध्यकालीन इतिहास है उसको हम लेके कंटिन्यू करेंगे और उसमें देखेंगे सबसे पहला जो वंश है और उस वंश का नाम क्या है। उस वंश का नाम कौन सा है आपका? कलचुरी वंश। ओके, तो इसमें जो ये जो टॉपिक है, ये जो वंश है, वो प्री के साथ साथ याद रखना मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। मेंस में चूंकि हर साल हर वर्ष जो है इससे आपका क्वेश्चन जो है पूछता है, अब पूछेगा ही पूछेगा। मेंस में 3 लाइन का सिलेबस है सीजी हिस्ट्री का और 75 नंबर का आता है, समझ रहे हो जी। तो ये जो है अपने आप में उसका पापा है। क्या है आपका? पापा है। समझ रहे हो बात को? ओके, तो क्या है इस कलचुरी वंश की कहानी और क्या है इसका इतिहास, जिसको हम एकदम डीपली इतना डिटेल जाएंगे ना कि पूछो मत। समझ रहे बात को? ऐसा नहीं कि आए 2-4 ठो राजा का नाम बता दिया और उसमें 2-4 कहानी बता दी जो हर बुक में मिलता है, वैसा इसमें नहीं चलेगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ मतलब पूरा कंप्लीटली डिटेल में इसको लेके क्या करेंगे आगे आपका चलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो और नए अगर आया हो तो चैनल को क्या कर दो आपका सब्सक्राइब कर दो। ठीक है जीता जी, तो चलते हैं आगे। इस वंश का जो पूरा हिस्ट्री है उसको हम लेकर क्या करेंगे आपका चलेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो कलचुरी जो वंश है, कलचुरी वंश, इस कलचुरी वंश का याद रखना और अलग अलग नाम मिलता है, अन्य नाम भी इसमें कलचुरी वंश का मिलता है, जिसमें अन्य नाम में देखोगे तो इस वंश को बोलते हैं चेदी वंश, हैह वंश, अहिहा वंश, दाहल वंश। चेदी वंश, हैह वंश, अहिहा वंश, दाहल वंश। उसके बाद है आपका कलचुरी वंश, कलचुरी वंश, कलीचुरी वंश। दिख नहीं रहा होगा लेकिन सुन रहा है ना तू, बोल रहा हूं मैं, समझ रहे? कलचुरी वंश, कली चूरी वंश, कलत सूरी वंश। उसके अलावा है कल चूती वंश, कल चूरी वंश, है ना? समझ रहे हो? तो ये सब नाम भी क्या होता है आपका इस वंश में आपका मिलता है। तो मूलतः देखो ये तो आपका सेम सेम है तो ऐसे पकड़ा जाएगा, समझ रहे हो बात को? लेकिन मुख्य जो नाम है अन्य, जिसमें क्या है आपका चेदी वंश, हैह वंश, अहिहा वंश और आपका दाहल वंश। ठीक है जी, तो ये नाम भी अन्य जो नाम है इस नाम को याद रखना, आपको लेके चलना है। ठीक है जी, तो मूलतः जो नाम होता है वो है कौन सा आपका? कलचुरी। कलचुरी की बात करोगे तो कलचुरी जो शब्द है, कलचुरी जो क्या है आपका जो शब्द है, ये याद रखना एक तुर्की भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? तुर्की भाषा का क्या है आपका शब्द है। और तुर्की भाषा में इस कलचुरी का मतलब होता है कौन सा? उच्च उपाधि युक्त या उच्च उपाधि कुल का, मतलब उच्च कुल का जो वंश है वो वंश कौन सा है आपका? कलचुरी वंश। तो कलचुरी वंश का जो मतलब होता है, मतलब कौन सा है आपका? उच्च उपाधि कुल या उच्च क्या बोल सकते हैं आपका कुल। ठीक है जी, पूरे भारत के इतिहास में सबसे लंबा जो शासनकाल रहा वो रहा है किसका? आपका कलचुरी वंश का। 550 ईस्वी से लेके 1740 या 41 ईस्वी तक इनका भारत में क्या मिलता है आपका? शासन मिलता है। समझ रहे हो? 550 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक इनका क्या मिलता है आपका? शासन मिलता है। 1741 ईस्वी में मराठा आते हैं, इनको पराजित करते हैं और छत्तीसगढ़ मराठा काल शुरू हो जाता है। समझ रहे हो? ठीक है जी, तो इतना को लेके चलना। तो शासन काल इनका 550 ईस्वी से लेके कौन सा आपका? 1740 ईस्वी तक। याद रखना भारत में ना, है ना? 40 से 40 डेट को देख लेना ना, भारत में मिलता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इनका जो इतिहास है वो कब से शुरू हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में इनका जो वास्तविक जो शासन है, इनका जो सत्ता है वो शुरू हुआ था कब आपका? 1000 ईस्वी में। और इसको इस सत्ता को स्थापित किया था, इनके जो संस्थापक थे छत्तीसगढ़ में वो थे कौन? तो वो था कौन आपका? कलिंग राज। ठीक है जी, इतना को याद रखना। अब ये है कि 1000 में आया तो 550 ईस्वी में कौन आया, क्या हुआ ऐसा? ठीक है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, तो इस वंश का जो आदि जो स्थान है, एक महिष्मान करके एक पुरुष थे, महिष्मान करके पुरुष थे, राजा का नाम तो नहीं लेता लेकिन महिष्मान करके एक पुरुष थे। उसने एक शहर की स्थापना की, एक जगह की स्थापना की जिसका नाम था क्या आपका? माहेशमती। ठीक है, बाहुबली में सुनोगे ना, जय माहेशमती, वही है माहेशमती। समझ रहे हो? ओके, तो इस वंश का जो आदि जो स्थान है वो है कौन आपका? माहेशमती। और महिष्मती को जो स्थापित किया था जिसका नाम क्या था आपका? महिष्मान। ओके, महिष्मान, समझ रहे? और इस महिष्मती के जो संस्थापक थे, जो प्रथम जो राजा मान के चलो, प्रथम जो राजा जो मान के चलो वो कौन था? वो कौन था आपका? कृष्ण राज। कौन था आपका? कृष्ण राज इस वंश का जो संस्थापक है। मैं बोला महेशमती के संस्थापक महिष्मान, लेकिन महेशमती में कलचुरी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे कौन आपका? कृष्णराज। इसको इस वंश का आदि पुरुष भी बोला जाता है। समझ रहे? इस वंश का क्या बोलेंगे आपका? आदि पुरुष भी इसको आपका बोला जाता है। ठीक, तो अच्छा खासा महेशमती में ठाट मार से चल रहे थे, तो फिर बाद में जस्ट बाद में ये पसंद नहीं आया किसको?
चालुक्य वंश जो शासक है कौन आपका, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय इसको पसंद नहीं आया और इसने क्या किया, आक्रमण कर दिया किसके ऊपर, माहिष्मती के ऊपर, और माहिष्मती को क्या कर दिया, पूरा आपका टीड़ी बिड़ी कर दिया, मतलब उसको नष्ट कर दिया। समझ रहे बात को। तो चालुक्य वंश जो शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, ये पुलकेशिन द्वितीय आते हैं, आक्रमण करते हैं और माहिष्मती को आपका खत्म कर देते हैं। तो माहिष्मती से वहां से निकलकर इनकी एक शाखा स्थापित होती है कहां पर आपका, कलचुरी में। कहां पर, कलचुर में। तो कलचुरी में, कलचुरी है ना की एक जो शाखा है वो कहां पर स्थापित होती है आपका, त्रिपुरी में। और त्रिपुरी मतलब वर्तमान में जबलपुर, तो इसी को बोलते हैं त्रिपुरी के कलचुरी वंश। समझ रहे हो बात को। ओके, तो त्रिपुरी के जो कलचुरी वंश है, त्रिपुरी के कलचुरी वंश, इनकी एक जो शाखा है ना, मतलब महेशमती से निकल के एक शाखा बनाते हैं कहां पर आपका, त्रिपुरी में आकर बसते हैं और वहीं से अपना राजपाट शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया कौन सा आपका, कलचुरी की एक शाखा त्रिपुरी में आती है और त्रिपुरी की कलचुरी यहां से आपका कहलाना शुरू होता है। ठीक, इतना मेरे हिसाब से आपको याद हुआ होगा। ठीक है। और त्रिपुरी में जो कलचुरी वंश है उनके जो संस्थापक है, उनके जो संस्थापक है, संस्थापक का नाम क्या है, तो संस्थापक का नाम है वामराजदेव। क्या नाम है आपका, वामराजदेव। महेशमती में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है आपका, कृष्णराजदेव। त्रिपुरी में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है, तो वामराजदेव। समझ रहे हो। तो त्रिपुरी में वामराजदेव के संस्थापक है। उसके बाद जो शासक मिलता है, उनके बाद जो शासक मिलता है, शासक का नाम कौन सा आपका, कोकल प्रथम। क्या नाम है आपका, कोकल प्रथम। ये जो कोकल प्रथम है बहुत ज्यादा प्रतापी शासक है, बहुत ज्यादा क्या था आपका, प्रतापी शासक थे। और ये जो कोकल जो प्रथम है, इसने क्या किया था, प्रतिहार के जो राजा भोज थे उनके ऊपर क्या किया, आक्रमण किया और उनको क्या किया, कुटकुट मार के उनको पराजित किया और कहीं ना कहीं उनके राजपाट में थोड़ा सा अपना हक जमाया। तो ये जो है कोकल प्रथम ने प्रतिहार के जो राजा भोज थे उनको क्या किया है, पराजित किया है। ठीक, अगला दूसरा देखते हैं। और कोकल देव प्रथम जो थे, कोकल देव जो प्रथम थे, उनके 18 पुत्रों का याद रखना क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। 18 पुत्रों का क्या मिलता है आपका, उल्लेख मिलता है। और उन्हीं 18 पुत्रों के उल्लेख में एक पुत्र था जिसका नाम था शंकरगढ़ द्वितीय और उपनाम था उसका मुग्ध तुंग। ओके, शंकरगढ़ द्वितीय और नाम क्या था आपका, मुग्ध तुंग। मुग्ध तुंग मतलब उनको देख के हर कोई मन मुग्ध हो जाता था, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया, मुग्ध तुंग। तो शंकरगढ़ द्वितीय, ठीक है, जिसका उपनाम था क्या आपका, मुग्ध तुंग, ये नाम था। अब जो कोकल प्रथम का जो पुत्र था शंकरगढ़ द्वितीय जो मुग्ध तुंग है, इनके बारे में जो जानकारी मिलती है, ये मिलती है कहाँ से आपका, बिलहरी अभिलेख, जो जबलपुर से जो है ना, जबलपुर है वहां से मिला है। कौन सा, बिलहरी अभिलेख। अब बिलहरी अभिलेख में अब मिलता है, अब यहाँ शुरू होता है छत्तीसगढ़ में आने की शुरुआत किनका, कलचुरी वंश का। ठीक, तब होता गया। अब जो शंकरगढ़ जो द्वितीय है, शंकरगढ़ जो आपका द्वितीय है, ये लगभग याद रखना 900 ईस्वी में आते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। और छत्तीसगढ़ में उस समय जो छत्तीस जो गढ़ है उस समय है ना, उस समय यहाँ पर जो वंश है, कौन सा आपका, बाण वंश, जो कोरबा वाला जो बेल्ट है ना, तुम्बाड़ जो है वहां पर थे आपका बाण वंश। इस अभिलेख में जानकारी मिलता है कि दक्षिण कोसल में इन्होंने आकर आक्रमण किया। मतलब दक्षिण कोसल मतलब उस समय छत्तीसगढ़ को ही दक्षिण कोसल बोलते थे। समझ रहे बात को। ओके, तो लगभग 900 ईस्वी में जो बाणवंशी जो शासक थे विक्रमादित्य जो प्रथम थे, वो यहाँ पर शासन करते रहते हैं। तो शंकरगढ़ द्वितीय आते हैं और आने के बाद इस विक्रमादित्य को यहाँ से क्या करते हैं, आपका पराजित करके, समझ रहे हो, यहाँ से उसको पराजित करके भगा देते हैं, हटा देते हैं। समझ रहे हो, तो इनको विक्रमादित्य प्रथम यहाँ पर क्या हो जाते हैं, आपका पराजित होते हैं। पराजित होने के बाद शंकरगढ़ द्वितीय जो है वो चले जाते हैं आपका वापस, और जाने से पहले अपने जो भाई रहते हैं, भाई, उन शंकरगढ़ द्वितीय के जो भाई को यहाँ पर क्या कर देते हैं, बैठा देते हैं कि अब क्या करो, तुम लोग यहाँ से अपना शासन को है आपका संभालो। चूंकि इनके भाइयों को जो राजपाट था, जो शासन था, ये फोकट में मिल गया था, फ्री में मिल गया था, इसलिए इनको इन राजपाट का उतना कदर नहीं रहा। समझ रहे बात को। ठीक, अब विक्रमादित्य प्रथम यहाँ से पराजित होकर क्या कर देते थे, आपका दूर चले गया था, और कहीं ना कहीं वो ताक में था कि एक दिन ऐसा मौका मिले कि मैं फिर से अपने जो राजपाट है उनको क्या कर सकूं, प्राप्त कर सकूं। समझ रहे, ये प्राप्त हुआ कहाँ पर, शंकरगढ़ द्वितीय चले गया अपने भाइयों को बैठाकर वापस कहाँ पर, आपका त्रिपुरी में, और वहां जाके उनका मृत्यु हो गया। अब ये बात जब पता चला किसको, विक्रमादित्य को, और उनके भाई जो थे एकदम कमजोर थे, जो फ्री में मिल गया था, है ना, तो फ्री का तो ज़्यादा वैल्यू नहीं रहता, इसलिए ठीक जो विक्रमादित्य ने क्या किया, वापस से शंकरगढ़ द्वितीय के जो भाई है उनको क्या किया, आपका पराजित किया, और पुनः अपने जो राजपाट को इन्होंने क्या किया, प्राप्त किया। समझ रहे बात को। तो विक्रमादित्य जो प्रथम जो पराजित हुआ था,
अब पराजित होने के बाद जब शंकरगढ़ द्वितीय के जो भाई को जब शासन आपका प्राप्त हुआ तो वापस से विक्रमादित्य इन्होंने क्या किया, उनके भाइयों को हराया और हराने के बाद वापस से राजा बनते कौन आपका विक्रमादित्य। तो अगेन विक्रमादित्य इज बैक, मतलब है कि फिर से शासक बना कौन आपका विक्रमादित्य। समझ रहे हो बात को जी? ओके, तो ये हो गया। अब उसके बाद आता है कौन, विक्रमादित्य जो बाणवंशी शासक है उनको मूलतः पराजित करते हैं कौन आपका नलवंशी शासक। नलवंशी जो शासक है इन शासकों के द्वारा क्या करता है, या जो आपका जो विक्रमादित्य है ये क्या होते हैं आपका पराजित होते हैं। समझ रहे? तो अब मूलतः दक्षिण कोसल में अगर बोलोगे तो शासन रहता है किसका भैया आपका नलवंशी शासक का, और इन नलवंशी शासक को वापस से हराते हैं कौन आपका सोमवंशी शासक। कौन से वंशी? सोमवंशी शासक। देखो एक्चुअली होता यह है कि जो विक्रमादित्य है सोमवंशी को ही हटाकर बाणवंश की स्थापना करते हैं, है ना। सोमवंश को हटाकर बाणवंश की जो स्थापना करते हैं वो कौन होता है आपका विक्रमादित्य, और वापस से विक्रमादित्य को हराते हैं आपका नल नागवंशी शासक, और नल नागवंशी शासक को पराजित करते हैं और बनता है कौन आपका सोमवंशी शासक। तो सोमवंशी शासक जो है अब दक्षिण कोसल में क्या करते हैं आपका राजपाट आपको करते हैं। तो सोमवंशी जो शासक है इन शासकों का राज रहता है कहाँ पर आपका इन क्षेत्रों में। ठीक, अब शंकरगढ़ द्वितीय तो मर जाते हैं उधर, ठीक है। उसके बाद लगभग 950 से लेकर 970, ठीक है 950 से लेकर 970 मतलब 20-30 साल बाद लगभग, ठीक है 950 से लेकर 970 ईस्वी में लक्ष्मण राज जो द्वितीय है, लक्ष्मण राज जो द्वितीय है वो आते हैं छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर क्या करते हैं आक्रमण करके पुनः इस दक्षिण कोसल क्षेत्र को क्या करते हैं आपका विजिट करते हैं कौन आपका लक्ष्मण राज को नाम का द्वितीय। तो सोमवंशी शासकों को लगभग 950 से 970 ईस्वी के मध्य में ये लक्ष्मण राज जो द्वितीय है ये आते हैं, इनको पराजित करते हैं, और पराजित करके दक्षिण कोसल का जो क्षेत्र है इन क्षेत्र को पूर्व फिर से, है ना, फिर से क्या करते हैं आपका ये विजिट करते हैं। ओके, ये हो गया। अब विजिट कर दिया, विजिट करने के बाद क्या करते हैं फिर से वापस चले जाते। उसके बाद उनके बाद ये जो विजित जो क्षेत्र है, विजित जो क्षेत्र है उस विजित क्षेत्र को वापस, है ना, ये जो कोकल देव के जो पुत्र थे, कोकल देव जो द्वितीय के जो पुत्र थे, कोकल देव द्वितीय के जो पुत्र थे कौन आपका कलिंग राज। ये कलिंग राज सोचते हैं कि अब मैं त्रिपुरा में शासन नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है ना, उन क्षेत्रों में जाऊंगा और अपना जो शासन है उनको क्या करूंगा मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो कोकल देव पुत्र, कोकल देव द्वितीय के जो पुत्र थे जिसका नाम क्या था कलिंग राज, कलिंग राज। ये कलिंग राज आते हैं और आने के बाद अपना जो वास्तविक जो सत्ता है, वास्तविक सत्ता 1000 ईस्वी से छत्तीसगढ़ में शुरू करते हैं, और छत्तीसगढ़ का जो प्रथम जो शासक होते हैं कलचुरी वंश के वो कौन होता है आपका कलिंग राज। तो कलिंग राज जो है छत्तीसगढ़ में अपनी वास्तविक जो सत्ता है वो 1000 ईस्वी में क्या करते हैं आपका स्थापित करते हैं। ठीक है, तो वास्तविक सत्ता 1000 ईस्वी में कलिंग राज जो है छत्तीसगढ़ में स्थापित करते हैं, और यहां से शुरू होता है कौन सा कलचुरी की तीसरी शाखा रतनपुर शाखा। समझ रहे हो, तो रतनपुर छत्तीसगढ़ के रतनपुर शाखा के कलचुरी जो वंश है और उनके जो संस्थापक है कौन है आपका कलिंग राज। समझ रहे हो आपको? ओके, तो जो महेश मती के संस्थापक थे कृष्णराज, त्रिपुरी के संस्थापक थे वामराज देव, और रतनपुर के जो कलचुरी वंश थे उनके जो संस्थापक थे तो उनके संस्थापक कौन था भैया आपका कलिंग राज। इसके बाद रतनपुर शाखा के बाद बनता है लहुरी शाखा, या रायपुर के क्या बनते हैं आपका शाखा। ठीक है, ये ठीक है एकदम, ये हो गया। अब रतनपुर के कलचुरी शाखा की बात करें तो यहां से अब क्रमशः जो है शुरू होता है आपका छत्तीसगढ़ का स्टोरी में। अब छत्तीसगढ़ में जो शासन कैसे संभालते हैं, ठीक है, इसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो कलचुरी रतनपुर शाखा के जो कलचुरी वंश है इनकी जो जानकारी है, इनका जो साक्ष्य मान के चलो, ये मान के चलो कि जो है ना कहाँ से मिलता है इसको देखते हैं। तो गोपल्ला जो गीत है, गोपल्ला गीत में इस वंश के बारे में क्या मिलता है आपका जानकारी मिलता है। तो जो गोपल्ला गीत है, गोपल्ला गीत में कलचुरी वंश के बारे में जानकारी मिलता है। उसके अलावा साथ साथ चंदर बरदई, कौन आपका चंदर बरदई के जो पृथ्वीराज रासो है ना, चंदर बरदई के जो पृथ्वीराज रासो है, उस पृथ्वीराज रासो में जो पुस्तक है उसमें चंदर बरदई ने क्या है आपका इस कलचुरी वंश के बारे में क्या किया है आपका बताया गया है। ठीक है, तो कुछ मूवी वगैरह देखोगे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, तो उसमें जो चंदर बरदई है, ठीक है, वो बहुत ही गुणी और बुद्धिमान याद रखना पुरुष थे। समझ लो आपको? ठीक, तो ये हो गया। उसके अलावा जो बाबू रेवाराम है, उन्होंने क्या किया था कलचुरी वंश के ऊपर जो है एक बुक लिखा है जिसका नाम है तारीख ए है वंशी। क्या नाम है आपका? तारीख ए है वंशी। लिखा है किसने आपका
बाबू रेवाराम ने, ये सब क्वेश्चन आपका पूछा गया है, याद रखना। ओके, तो बाबू रेवाराम ने बुक लिखा था तंजूरी वंश के ऊपर, और नाम क्या था, तारीख ए है वंशी, ये बुक लिखा है। उसके अलावा इंडियन और रचना मिलता है जिसका नाम है रतनपुर का इतिहास, कि रतनपुर का इतिहास कैसे रहा है उनको भी इन्होंने क्या किया आपका बताया है। ठीक, उसके अलावा राय बहादुर हीरालाल, और है आपका राय बहादुर जो हीरालाल है, इनका जो है एक बुक मिलता है, इनकी रचना मिलती है जिसका नाम है मध्य प्रदेश का इतिहास। ये पेपर में पूछ चुका है, याद रखना, समझ रहे हो जी। ओके, तो राय बहादुर जो हीरालाल है, इनका जो बुक मिलता है उसका नाम क्या है आपका, मध्य प्रदेश का इतिहास, एमपी का क्या है आपका इतिहास, राय बहादुर कौन सा आपका हीरालाल। ठीक, अगला, उनके अलावा इनके जो अभिलेख मिलते हैं, मूलतः जो मेन जो अभिलेख है वो कौन है आपका, रतनपुर के अभिलेख है। कौन सा आपका, रतनपुर आपका अभिलेख, जाजल देव प्रथम का जो अभिलेख है रतनपुर अभिलेख, ये है। ठीक, उसके अलावा मिलता है कौन सा आपका, ताम्रपत्र मिलता है। ताम्रपत्र मिलता है किसका आपका, पृथ्वीदेव प्रथम का एक ताम्रपत्र मिलता है जिसका नाम है अमोदा ताम्रपत्र। इसके 3 ताम्रपत्र मिलते हैं, मूलतः पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र मिलते हैं, अमोदा से ताम्रपत्र मिलता है, रायपुर से मिलता है, और दूसरा मिलता है लाफा, ये समझ लो लाफागढ़। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो अभिलेख से जानकारी मिलता है, ताम्रपत्र से जानकारी मिलता है, कुछ बुक है उससे जानकारी मिलता है, और कुछ गीत है उससे। कभी कभी मेंस के पेपर में पूछ देता है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश रहा है, इनसे संबंधित किस आधार पर आप बोल सकते हो, तो कुछ राजा की स्टोरी बता सकते हो, कुछ साक्ष्य अगर बोलोगे तो ये सब याद रखना आपका साक्ष्य है जिसको आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ देगा तो आराम से 4 लाइन उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा आपका कुछ फैक्ट। अब देखते हैं कौन सा आपका इन शासकों के बारे में। तो रतनपुर कलचुरी वंश में कौन कौन शासक है, भारी कौन शासक, बहुत ज्यादा पूरा तेज, और हर का एक अपना अलग ही क्या है आपका खासियत रहा है। ठीक है, ओके, तो छत्तीसगढ़ में इनका जो शासन रहा है 1000 ईस्वी से देख लो 1741, मतलब लगभग 740 वर्ष तक छत्तीसगढ़ में रह के इन्होंने क्या किया है आपका शासन जो है आपको किया है। तो कलिंग राज कौन है आपका, प्रथम जो शासक इस वंश के जो वास्तविक संस्थापक है कौन है आपका, कलिंग राज। और कलिंग राज का जो टाइमिंग है, कलिंग राज का टाइमिंग क्या है आपका 1000 से लेके कौन सा आपका 1020 ईस्वी तक इनका क्या रहा है आपका छत्तीसगढ़ में शासन रहा है। तो कलचुरियों का जो वास्तविक सत्ता इन्होंने छत्तीसगढ़ में क्या किया है आपका स्थापित किया है, वास्तविक सत्ता का। और इनकी जो राजधानी है, राजधानी क्या था, तुम्बाड़, वर्तमान का कौन सा, कोरबा। तो इनका जो राजधानी है, राजधानी क्या है आपका तुम्बाड़, कोरबा इनकी आपका राजधानी है। ठीक है जी, इन्होंने क्या किया था, चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर का निर्माण किया था, चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर का निर्माण किया था। और कुछ कुछ बुक में मिलता है कि इन्होंने चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दानी मंदिर का निर्माण किया था। तो जो महामाया मंदिर है वही मंदिर है कौन सा आपका, महिषासुर मर्दानी मंदिर। समझ रहे हो बात को। ठीक, ये हो गया। उसके बाद ये जो कलिंग राज का जो नाम मिलता है ना, अलबरूनी, अलबरूनी करके एक लेखक है, ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है तहकीक ए हिंद। उस तहकीक ए हिंद में कलिंग राज का क्या मिलता है, नाम मिलता है। तो अलबरूनी की जो रचना है तहकीक ए हिंद, उस तहकीक ए हिंद में कलिंग राज का क्या मिलता है आपका वर्णन मिलता है। तो कलिंग राज का जो वर्णन है वो मिलता है किसमें आपका, अलबरूनी द्वारा लिखित तहकीक ए हिंद है, उसमें क्या मिलता है, कलिंग राज के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, तब ये हो गया। अगला देखते हैं अब कलिंग राज के बारे में, उसके पराक्रम का क्या है आपका वर्णन, उसके पराक्रम का वर्णन कैसा है। ठीक, ध्यान रखो। तो पृथ्वीदेव प्रथम के जो बताया था आपका अमोदा ताम्रपत्र, उस अमोदा ताम्रपत्र से इनके पराक्रम के बारे में जानकारी मिलता है कि क्या इसने 30 मारा है ना, समझ रहे हो, कौन सा से तीर मारा इनको। तो उनके बारे में जो जानकारी मिलती है ना, तो मिलता है किसे, पृथ्वीदेव प्रथम की ताम्रपत्र, कौन सा अमोदा ताम्रपत्र से इनके पराक्रम के बारे में जानकारी मिलता है। साथ ही साथ जाजल देव प्रथम के जो अभिलेख है ना, जाजल देव प्रथम के जो अभिलेख है कौन सा, रतनपुर अभिलेख। रतनपुर अभिलेख में भी इनके बारे में क्या मिला है, भारी एकदम भर भर के तारीख मिला है। क्या मिला है, भारी आपका तारीख इसमें आपको मिला है। और तारीख में लिखा क्या है, ध्यान से सुना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाजल देव प्रथम के रतनपुर अभिलेख में इनके तारीख के बारे में लिखा है, वो लिखा है शत्रुओं की स्त्रियों के, जो शत्रु हैं उनकी जो मिसेस है, शत्रुओं की स्त्रियों के आंखों से बहते हुए जल से पुष्ट हुआ प्रताप का वृक्ष। समझ रहे बात को। ओके, शत्रुओं की स्त्रियों के आंखों से बहते हुए जल से पुष्ट हुआ प्रताप का जो वृक्ष है वो किसको कहा गया है, तो कहा गया है किसको, आपका कलिंग राज को। समझ रहे हो जी प्यारे बच्चों। ठीक है जी, तो इतने को भैया याद रखना, इतना जो है डिटेल है ये किसके बारे में, आपका कलिंग राज के बारे में। ठीक, तो ये जो लाइन है वो बहुत शिद्दत से मिलता है, ऐसे है ना, ये
हर बुक में नहीं मिला, कुछ जो ऑथेंटिक जो बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। ये जो राम बहादुर जो हीरालाल है एमपी का जो इतिहास, इसमें मिल जाएगा कोटेशन, समझ रहे बात को, ठीक। तो इतने को भैया आप याद रखना, ओके। तो आज है आपका कलिंग राज। कलिंग राज के बाद जो अगला जो शासक बनता है वो बनता है कौन, आपका कमल राज, ठीक है। अगला जो शासक बनता है उस शासक का नाम क्या है, तो वो बनते हैं कौन सा, आपका कमल राज, ठीक है। तो इतना को याद रखना। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कुछ नई जानकारी आपको प्राप्त हुआ होगा। अगर लगता है कि हम तो पहले पढ़ चुके हैं तो हो सकता है आना, तो पहले अगर पढ़ भी चुके होंगे तो कम से कम आपका रिवाइज हुआ होगा, समझ रहे बात को जी, ठीक है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन लेके चलेंगे, आगे सोच को बढ़ाएंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक जो है करना मत भूलना, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।